हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 14 फरवरी को है। इस दिन विद्या और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही वसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और इस ऋतु का संबंध कामदेव और देवी रति से भी माना जाता है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन पति पत्नी या प्रेमी जोड़े को मिलकर कामदेव और रति की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके रिश्तों में मधुरता और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से प्रेम और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। कामदेव और देवी रति की पूजा करें। वसंत पंचमी के दिन कपल्स एक साथ कामदेव और देवी रति की पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर अक्षत का कमल दल बनाएं। उसके आगे के भाग में हल्दी से भगवान गणेश और पीछे के भाग में चंदन की मदद से कामदेव और देवी रति की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। इस दिन कामदेव को अबीर और रंग बिरंगे फूल जरूर अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में मिठास के लिए यदि पति पत्नी के बीच अनबन चल रही हो तो दोनों लोग वसंत पंचमी के दिन स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद देवी सरस्वती को पीले रंग के फूल चढ़ाकर अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें। सुहागिन स्त्री को भेंट करे ये चीज़। वही यदि पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ने लगी है, जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वसंत पंचमी के दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भेंट में दे। मान्यता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। प्रेमी जोड़ी करे ये काम। यदि आपके रिश्ते में खटास आ गई है या ब्रेकअप हो गया है और आप अपने रिश्ते में फिर से मिठास लाना चाहते हैं, तो वसंत पंचमी के दिन रंगी बिरंगी और सुगंधित फूलों से कामदेव रति की पूजा करें। पूजा के दौरान उनसे रिश्ते में मधुरता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। इससे आपके रिश्ते में चल रहा मनमुटाव खत्म होगा। माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। इस साल वसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इसे श्री पंचमी और बागेश्वरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन ज्ञान, संगीत, शिक्षा और बुद्धि की प्राप्ति के माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसे में माता सरस्वती से प्रार्थना करके और राशिनुसार उपाय करके लाभ अर्जित किया जा सकता है। मेष राशि। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा के दौरान सरस्वती कवच पाठ जरूर करें। ऐसा करने से बुद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा एकाग्रता की कमी भी ठीक हो जाएगी। वृषभ राशि। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनको सफेद चंदन का तिलक लगाएं और फूल अर्पित करें। ऐसा करने से ज्ञान में बढ़ोतरी होने के साथ ही जो भी समस्याएं हैं उनसे राहत मिलेगी। मिथुन राशि। माँ सरस्वती को हरे रंग का पेन अर्पित करें और उससे ही अपनी सभी कार्यों को पूरा करें। कर्क राशि। माँ सरस्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए। संगीत क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को ऐसा करने से बहुत अधिक फायदा होगा। सिंह राशि। माँ सरस्वती की पूजा के दौरान गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की इच्छा पूरी हो जाएगी। कन्या राशि। गरीब बच्चों में पढ़ने की सामग्री बांटें, जिसमें पेन, पेंसिल, किताबें आदि शामिल हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पढ़ाई में आ रही आपकी परेशानी को दूर किया जा सकता है। तुला राशि। किसी ब्राह्मण को सफ़ेद कपड़े में दान दे। यदि छात्र ऐसा करते हैं तो उन्हें वाणी से जुड़ी किसी परेशानी से निजात मिल सकती है और आपकी वाणी में मधुरता आएगी। वृश्चिक राशि। अगर याददाश्त से संबंधित कोई परेशानी है तो इसे आप माँ सरस्वती की आराधना करके इसे दूर कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा के बाद लाल रंग का पेन उन्हें अर्पित करें। धनु राशि। पीले रंग की कोई मिठाई अर्पित करें। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही आपकी उच्च शिक्षा की इच्छा भी माँ सरस्वती अवश्य पूरी करेगी। मकर राशि। निर्धन व्यक्तियों को सफ़ेद रंग का अनाज दान करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती आपके बुद्धि बल में विकास होगा। कुंभ राशि। गरीब बच्चों में स्कूल बैग और दूसरी चीज़ें दान करें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मीन राशि। छोटी कन्याओं में पीले रंग के कपड़े दान करें। इससे आपके करियर में आने वाली समस्याओं का निवारण होगा। आपके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहेगा।
सनातन धर्म में माता सरस्वती को विद्या, बुद्धि और ज्ञान के साथ साथ संगीत और कला ज्ञान की देवी माना जाता है। वही हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। यह तिथि देवी सरस्वती की पूजा के लिए ही समर्पित मानी जाती है। माना जाता है कि इसी तिथि पर ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का विधान है। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:41 पर शुरू हो रही है। वही पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर होने जा रहा है। उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहने वाला है। ऐसे कराए बच्चों से पूजा। बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे से देवी सरस्वती की पूजा जरूर करवानी चाहिए। पूजा के दौरान बच्चों को माँ सरस्वती को पीले फूल, केसर आदि अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही भोग के रूप में देवी को मीठे पीले चावलों का भोग लगाए। इससे देवी प्रसन्न होकर आपके बच्चे के मानसिक विकास का आशीर्वाद प्रदान करती है। बुद्धि होगी तेज। बसंत पंचमी पर सरस्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों के हाथों जरूरतमंद लोगों में शिक्षा से संबंधित चीजें जैसे किताबें और पेन आदि का दान कराएं। इस उपाय को करने से बच्चे का वाणी दोष भी दूर हो सकता है, साथ ही इससे याद करने की शक्ति में वृद्धि होती है। वही आप किताबें और पेन देवी सरस्वती के चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं। इससे बच्चों का मन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। बच्चों से ही करवाए देवी सरस्वती की पूजा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बच्चों से देवी सरस्वती की पूजा कराना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन आप बच्चों के हाथ से माँ सरस्वती को पीले फूल, माला और केसर आदि अर्पित कराएं। माँ सरस्वती की पूजा के बाद उन्हें पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से ही देवी सरस्वती बच्चों को बौद्धिक विकास का आशीर्वाद प्रदान करती है। जपे शक्तिशाली मंत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो विद्यार्थी वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को सफेद चंदन अर्पित करता है और उनके मंत्र ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः का 108 बार जाप करता है, उसे अपने करियर में तरक्की मिलती है और सफलता के अवसर प्राप्त होते हैं। इन चीज़ों का करवाए दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन अगर आप पढ़ाई से जुड़ी सामग्री जैसे पेन, किताब आदि का दान अपने बच्चों के हाथ से करवाते हैं तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी एकाग्रता बढ़ती है। इस उपाय से बच्चों में उत्पन्न वाणी दोष भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा देवी सरस्वती के चरणों में पढ़ाई से संबंधित सामग्री अर्पित कराना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।